यूट्यूब नगरवासियों, स्वागत है आपका अमेजिंग सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको हाई स्कूल 2023 इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर को जिसका कोड डीएन है पूरा सॉल्व कराएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। और सही विकल्प को चुनते हुए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पैसेज है, इट इज नॉट लक बट लेबर दैट मेक्स अ मैन। भाग्य नहीं बल्कि परिश्रम ही मनुष्य को बनाता है। Luck, says an American writer, is ever waiting for something to turn up. एक अमेरिकी लेखक का कहना है कि लक यानी भाग्य किसी चीज के घटित होने का इंतजार करता रहता है, प्रतीक्षा करता रहता है। लेबर विथ कीन आइज एंड स्ट्रॉन्ग विल ऑलवेज टर्न्स अप समथिंग। पैनी नजरों और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ किया गया श्रम, की गई मेहनत हमेशा कुछ ना कुछ परिणाम लेकर आता है। लक लाइज इन बेड एंड विशेज द पोस्टमैन वुड ब्रिंग हिम न्यूज ऑफ अ लेगेसी। किस्मत बिस्तर पर लेटी रहती है और चाहती है कि डाकिया उसे पुश्तैनी दौलत या विरासत की खबर दे। लेबर टर्न्स आउट एट 6 एंड विद बिजी पेन एंड रिंगिंग हैमर लेज द फाउंडेशन ऑफ कॉम्पिटेंस। मेहनत या श्रम 6 बजे उठती है और एक व्यस्त कलम के साथ और एक बजते हथौड़े के साथ एक सक्षमता या योग्यता की बुनियाद रखती है, नींव रखती है। लक वाइन्स लेबर वॉचेस। किस्मत कराहती है, रोती है और मेहनत देखती है, फल देखती है, परिणाम देखती है। लक रिलाइज ऑन चांस। भाग्य जो है मौके पर निर्भर करता है, किस्मत मौके पर निर्भर करती है। लेबर ऑन कैरेक्टर, और जो श्रम है वो चरित्र पर निर्भर करता है। लक स्लिप्स डाउनवर्ड्स टू सेल्फ इंडल्जेंस। भाग्य नीचे की ओर फिसलकर आत्मभोग की तरफ जाता है। लेबर स्ट्राइड्स अपवर्ड्स एंड एस्पायर्स टू इंडिपेंडेंस। श्रम ऊपर की ओर बढ़ता है और स्वतंत्रता की आजादी की आकांक्षा करता है। द कन्विक्शन देयरफॉर इज एक्सटेंडिंग दैट डिलीजेंस इज द मदर ऑफ गुड लक। इसीलिए यह विश्वास बढ़ रहा है कि अच्छे भाग्य की जननी श्रम है, मेहनत है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, दैट अ मैन सक्सेस इन लाइफ विल बी प्रोपोर्शनेट टू हिज एफर्ट्स, टू हिज इंडस्ट्री, टू हिज अटेंशन टू स्मॉल थिंग्स। दूसरे शब्दों में, एक इंसान की कामयाबी, एक व्यक्ति की सफलता उसकी कोशिशों, उसके प्रयासों, उसके उद्योगों और उसके छोटी छोटी चीजों पर उसके ध्यान के अनुपात में होगी। पहला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सम्स द मीनिंग ऑफ द पैसेज। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूरे गद्यांश का संक्षेप में अर्थ बताता है। ऑप्शन बी सही रहेगा, लक वेट्स एंड कंप्लेन्स विदाउट वर्किंग व्हाइल लेबर अचीव सक्सेस एल्दो इट कंप्लेन्स। भाग्य बिना कार्य किए हुए प्रतीक्षा करता है और शिकायत करता है, जबकि मेहनत कामयाबी प्राप्त कर लेता है, भले ही वो शिकायत करता हो। विच वन ऑफ द स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द पैसेज। गद्यांश के बारे में कौन सा कथन सही है। तो सक्सेस इज एग्जैक्टली प्रोपोर्शनेट टू हार्ड वर्क। ठीक है, जो मेहनत कामयाबी के ठीक अनुपात में होती है। ऑप्शन डी सही है। विच वर्ड, कौन सा शब्द इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ फेलियर। फेलियर के अपोजिट कौन है, नाकामी का होता है कामयाबी। ऑप्शन बी सक्सेस सही है। अगला प्रश्न है, एज सून एज आई रीच द स्कूल द बेल। जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा घंटी। इस सेंटेंस से पता चल रहा है कि जो घटना हुई है वो पास्ट में हुई है, इसलिए हम लोग वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस का ही प्रयोग करेंगे। रैंक सही ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, ही हैड टू रिपेंट। उसे पछताना पड़ा था। फिर खाली जगह है, व्हाट ही हैड डन, जो उसने किया है। ठीक है, तो यहां पर रीजन है, तो जहां पर रीजन हो वहां पे फॉर लगाते हैं। ऑप्शन डी सही है। ही हैड टू रिपेंट फॉर व्हाट ही हैड डन। अगला प्रश्न है, द गंगा इज अ होली रिवर, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। गंगा एक पवित्र नदी है, इसमें एडजेक्टिव पहचानना है, विशेषण पहचानना है। ठीक है, तो होली जो है पवित्र, ये नदी की विशेषता बता रहा है, रिवर की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। निम्नलिखित शब्द समूहों को पुनर्व्यवस्थित करके एक सार्थक वाक्य बनाइए। वर्ड्स है, ही लॉट अ मनी ऑफ बोरोड मी फ्रॉम। इसका मतलब निकालोगे, सेंस निकालोगे, बनेगा उसने मुझसे बहुत सारा पैसा उधार लिया था। तो हो जाएगा, ही बोरोड अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम मी। ऑप्शन बी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध वर्तनी वाला है, गलत वर्तनी वाला है।
बिलीव देखने से ही पता चल रहा है, इसमें BELEIVE है, जबकि बिलीव की सही स्पेलिंग होती है BELIEVE। अगला प्रश्न है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प चुनकर के निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आई न्यू दैट, मैं जानता था कि द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, उत्पीड़क को भी उत्पीड़ित की तरह आजाद होना चाहिए। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, वह व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की आजादी को, स्वतंत्रता को छीनता है, वह नफरत का, घृणा का कैदी है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडाइस एंड नैरो माइंडनेस, वह पूर्वाग्रह और संकीर्णता की सलाखों के पीछे बंद है। हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, मंडेला के अनुसार कौन स्वतंत्र नहीं है? ऑपरेसर यानी कि शोषक या उत्पीड़क। ऑप्शन बी है ऑपरेस्ड यानी कि शोषित या पीड़ित। बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों, नन ऑफ द एबो, ऊपर में से उपयुक्त में से कोई नहीं, तो बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज, एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनता है उसे क्या कहते हैं? मंडेला के अनुसार अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, घृणा का कैदी, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन, एक राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी, सबसे बड़ी दौलत क्या होती है? पीपल, उसके लोग, उसकी प्रजा, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, लेंचो ने पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों के बारे में, डाकघर के कर्मचारियों के बारे में क्या सोचा? उन्हें ठगों का समूह माना, अ बंच ऑफ क्रूक्स, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, व्हाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी, एनी एक डायरी क्यों रखना चाहती थी? क्योंकि उसके पास कोई पक्के दोस्त नहीं थे। शी हैज नो क्लोज फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। दिए गए अंश को पढ़िए और सही विकल्प चुनते हुए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। He stalks in his vivid stripes, वो अपनी गहरी चमकीली धारियों में शान से अकड़ कर चलता है। The few steps of his cage, अपने पिंजरे में कुछ कदम। On pads of velvet quiet, मखमल के गद्दों पे चुपचाप शांति के साथ। In his quiet rage, अपनी शांत क्रोध में। Which of the following is in a cage, पिंजरे में निम्नलिखित में से कौन है? टाइगर, बाघ, ऑप्शन ए सही है। Who is the poet of the poem from which the above extract has been taken, उपर्युक्त अंश का कवि कौन है? लेस्ली नॉरिस, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, हु वाज मिसेस पंफ्रे, मिसेस पंफ्रे कौन थी? मालकिन थी, द मिस्ट्रेस, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, हु वाज थीफ इन द स्टोरी, द थीफ्स स्टोरी, चोर की कहानी में चोर कौन था? हरी सिंह, ऑप्शन ए सही है। रिचर्ड एबराइट वाज ए या एन, रिचर्ड एबराइट कौन था? साइंटिस्ट था, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, मटिल्डा ऑलवेज रिमेन, मटिल्डा हमेशा रहती थी, दुखी रहती थी क्योंकि उसकी शादी एक क्लर्क से हुई थी और उसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। अगला प्रश्न है, हु वाज रामलाल्स एल्डेस्ट डॉटर, रामलाल की सबसे बड़ी बेटी कौन थी? रामलाल की सबसे बड़ी बेटी थी राधा, ऑप्शन सी सही है। अब यहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का पार्ट ए समाप्त होता है और पार्ट बी यानी रीडिंग सेक्शन स्टार्ट होता है।